जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी जिस्म के मुतालिक इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे और इन सेंटेंसेस में आपको मज़े मज़े के साथ फैक्ट्स भी पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो इंसान हम खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से पेट तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है। ठीक है जी। उर्दू में अगर हमने इसको लिखना हो तो हम कहेंगे कि खाना मुंह मुंह से पेट तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है या उसको 7 सेकंड लगते हैं। तो यही चीज़ अगर मैंने इंग्लिश में कहनी है या इंग्लिश में लिखनी है तो मैं लिखूँगा फूड टेक्स 7 seconds to reach stomach from mouth। ठीक है जी। स्टमक आपका पेट हो गया, माउथ आपका मुंह हो गया, रीच होता है पहुंचना। फूड टेक्स 7 seconds टू रीच स्टमक फ्रॉम माउथ। एक दफ़ा मेरे साथ बोलें, फूड टेक्स 7 seconds टू रीच स्टमक फ्रॉम माउथ। खाना मुंह से पेट तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है। फूड टेक्स 7 seconds टू रीच स्टमक फ्रॉम माउथ। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो इंसानी बच्चा होता है उसमें बड़ों की निस्बत ज़्यादा हड्डियां होती हैं। जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारे जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सिर्फ 206 रह जाती हैं। तो इसी चीज़ को अगर मैंने उर्दू में लिखना है, हम 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं। और यही चीज़ आगे हमने हिंदी और उर्दू में लिखनी हो तो क्या होगा, लेकिन बड़े होते ही या बड़े होते तक ये 206 रह जाती हैं। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे वी बॉर्न, बॉर्न होता है पैदा होना, विथ 300 बोन्स, बोन आपकी हड्डी, बट एंड अप विद 206 bones when we are adult। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी 206 हड्डियां रह जाती हैं। We born with 300 bones but end up with 206 bones when we are adult। मेरे साथ बोलें, We born with 300 bones। हम पैदा होते हैं 300 हड्डियों के साथ, बट एंड अप, लेकिन आखिर में क्या हो रह जाता है, विथ 206 बोन्स व्हेन वी आर एडल्ट। हम 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं लेकिन बड़े होते तक ये 206 रह जाती हैं। वी बॉर्न विद 300 बोन्स बट एंड अप विद 206 bones when we are adult। adult होता है बड़ा होना। ठीक है, चाइल्ड एडल्ट, बेबी चाइल्ड एडल्ट।
अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये जो आपके परवट्टे होते हैं, इनमें तकरीबन कितने बाल होते हैं? इनमें तकरीबन 500 बाल होते हैं। ठीक है जी। जो भवें होती हैं हमारी, ठीक है, एक भवों में हम लिख देते हैं कि भवों में तकरीबन 500 बाल होते हैं। ठीक है जी। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में कहना है और बोलना है, तो मैं कहूँगा देयर आर 500, दे आर अबाउट आप लिख सकते हैं तकरीबन की जगह। देयर आर अबाउट 500 hairs in an eyebrow। यानी कि एक भवा जो भी होता है, परवट्टा होता है या भव होती है, उसमें 500 बाल होते हैं। There are about 500 hairs in an eyebrow। और इसको बेसिकली आईब्रो भी कहते हैं, आईब्रो ज़्यादा बेहतर वर्ड है। मेरे साथ बोलें, There are about 500 hairs in an eyebrow। भवों में तकरीबन 500 बाल होते हैं। There are about 500 hairs in an eyebrow। अब हेयर्स जो हैं, ये हेयर आप देख लें कि HAIR, हेयर जो होता है ये एक बाल होता है। और अगर यहाँ पे इस तरह HERE हेयर लिखा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ। ठीक है जी। HARE हेयर होता है खरगोश, और इसी तरह HEAR हेयर होता है सुनना। तो ये हेयर्स, हेयर, हेयर, हेयर। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। आपको पता है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं? गर्मियों में, सर्दियों में, बहार में या फिर ख़ज़ां में? जी आपने सही गेस किया, ख़ज़ां में, बहार में, सॉरी। जिस तरह फूल बूटे बाहर में आते हैं, उसी तरह बच्चे भी आप नोट करेंगे कि स्प्रिंग टाइम में, बाहर के मौसम में जल्दी बड़े होते हैं। तो उर्दू में मैंने इस फैक्ट को लिखना है, तो मैं लिखूँगा बच्चे बाहर में जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। अब इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखना है, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग जो होती है वो बाहर है, स्प्रिंग टाइम बाहर के मौसम में, बाहर के वक्त। चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन स्प्रिंग टाइम। अब देखिए, फास्ट होता है तेज़, फास्टर होता है ज़्यादा तेज़, क्योंकि इसका मतलब वो बड़े तो हो रहे होते हैं फास्ट, लेकिन फास्टर जो है ना, जब आप कंपेयर करें तब आप लिखेंगे। ठीक है जी। ग्रो बड़ा होने को कहते हैं। तो मेरे साथ एक दफ़ा बोलें, चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन स्प्रिंग टाइम। बच्चे बाहर में जल्दी बड़े होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन स्प्रिंग टाइम। और आप लोगों को एक और फैक्ट बताता चलूँ कि हमारे जिस्म के अंदर जो नमक होते हैं, नमकियात होती हैं, वो तकरीबन जो समुंदर में नमकियात होती हैं उनकी अमाउंट तकरीबन सेम होती है। आप मतलब 10 लीटर खून लें, 10 लीटर समुंदर का पानी लें, तो उनमें जो नमकियात होंगी वो उनकी तादाद सेम होगी तकरीबन। ठीक है जी। इस फैक्ट को अब मैंने उर्दू में लिखना है, और हिंदी में तो मैं क्या लिखूँगा, आप के खून में आपके खून में
समुंदर आपके खून में उतनी ही नमकियात होती हैं जितनी के समुंदर में। ठीक है जी, इस चीज़ को अब हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे योर ब्लड हैज़ सेम amount of salts in it as an ocean has. Your blood has same amount of salts in it as an ocean has. अब देखें जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, उनसे पहले हम एन लगाते हैं, जो कि जबकि बाकी जो करैक्टर्स होते हैं उन जो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं उनसे पहले हम सिर्फ आ लगाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लें। तो मेरे साथ एक दफ़ा बोलिएगा, योर ब्लड हैज़ सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन इट एज एन ओशन हैज़। आपके खून में उतनी ही नमकियात होती हैं जितनी के समुंदर में होती हैं। योर ब्लड हैज़ सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन इट एज एन ओशन हैज़। अब आगे चलते हैं जी। आपको पता है कि जो इंसान होता है वो सुबह के टाइम जब सो के उठते हैं हम, उस वक्त हम ज़्यादा लंबे होते हैं बानिस्बत रात के। तो इस फैक्ट को अगर हमने उर्दू में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे कि आप सुबह के वक्त रात से ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है जी, एक साइंटिफिक फैक्ट है। कुछ एक आध सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर आप लंबे होते हैं ज़रूर। तो इसी चीज़ को हम, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं ना सुबह के टाइम सो के उठ के, तो इस वजह से हम थोड़े लंबे होते हैं। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूँगा यू आर टॉलर। अब देखिए हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं टॉल, टॉलर, और सबसे बड़े को कहते हैं टॉलेस्ट। हाँ, you are taller in the morning than you are at night. You are taller in the morning than, ये that नहीं है, then comparison के लिए यूज़ हो रहा है। हाँ, you are at night। मेरे साथ बोलें, you are taller in the morning then you are at night। आप सुबह के वक्त रात की निस्बत ज़्यादा लंबे होते हैं। You are taller in the morning than you are at night। इसी तरह हमारी ये जो पलकें होती हैं इनको इंग्लिश में आई लैशेस कहते हैं। आँख के सामने जो पलकें हैं हमारी, ये तकरीबन आप समझ लें कि 5 महीने बाद ना गिर जाती हैं। इनकी लाइफ 5 महीने होती है एक पलक की। तो इस फैक्ट को मैंने उर्दू में लिखना है पहले, और हिंदी में तो मैं क्या लिखूँगा, पलकें 150 दिन तक रहती हैं, उसके बाद नई पलकें आ जाती हैं। ठीक है जी, पलकों को मैंने आपको बताया आई लैशेस। आई लैश एक पलक, आई लैशेस जो आपकी पलकें होती हैं। लास्ट अबाउट 150 डेज।
आई लैशेज लास्ट अबाउट 150 डेज। मेरे साथ बोलिएगा, आई लैशेज लास्ट अबाउट 150 डेज। पलकें 150 दिन तक रहती हैं। आई लैशेज लास्ट अबाउट 150 डेज। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी पलकें काट दें तो 150 दिन में नई आ जाएंगी। अच्छा जी, आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा इंसानी जिस्म है उसमें नर्व सेल्स होते हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं जिनसे मिल के हमारा जिस्म बनता है। और इन सेलों की तादाद इंसानी जिस्म में 100 बिलियन होती है। ठीक है जी। इसी चीज़ को मैंने उर्दू में अगर बयान करना है तो मैं लिखूँगा, एक जो हमारी एवरेज ह्यूमन बॉडी होती है, एक आम इंसानी जिस्म में तकरीबन 100 अरब, 100 अरब होगा या एक, अब बिलियन क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं 100 बिलियन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 100 बिलियन नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल्स यानी कि आपके होते हैं खुलिए, खुलिए होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनको खुलिए कहते हैं। ठीक है जी। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूँगा द एवरेज। अब देखिए, मैं यहाँ पे मैं एन एवरेज नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ द एवरेज ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे द यूज़ किया है। द एवरेज ह्यूमन बॉडी contains approximately, ठीक है ना, approximately 100 बिलियन नर्व सेल्स या सिर्फ सेल्स। द एवरेज ह्यूमन बॉडी contains approximately, तकरीबन, तकरीबन जी ओ 1 बजे आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मतलब ही विल कम एट 1 o'clock अप्रॉक्सीमेटली, तो ये उसलिए यूज़ होता है 100 बिलियन सेल्स। मेरे साथ एक दफ़ा बोलें, द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन सेल्स। एक आम इंसानी जिस्म में तकरीबन 100 बिलियन खुलिये होते हैं। द एवरेज ह्यूमन बॉडी contains approximately 100 बिलियन सेल्स। कभी आपको छींक आई हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप आंखें खोल के छींकें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आप आंखें खोल के छींक सकें। अब इसी फैक्ट को हमने लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये मुमकिन, चलिए मैं इस तरह लिखता हूँ, आंखें खोल कर छींकना मुमकिन नहीं। ठीक है जी। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये मुमकिन नहीं, क्या मुमकिन नहीं, टू स्नीज विद ओपन आइज़। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको छींक आए तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कर भी सकते हैं, तजुर्बा करके देख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्नीज विद ओपन आइज़। मेरे साथ बोलिएगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्नीज विद ओपन आइज़। आंखें खोलकर छींकना मुमकिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्नीज विद
open eyes. अच्छा, जो हम जायका लेते हैं, ये हम अपने ज़ुबान के ऊपर जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि चीज़ नमकीन है, मिर्चों वाली है, मीठी है, क्या है। तो ये जो आपकी ज़ुबान के ऊपर एक टेस्ट बड होता है, इसकी लाइफ होती है 10 दिन। देखें, जब आप गर्म चाय पीते हैं तो आपकी ज़ुबान थोड़ी सी जल जाती है, लेकिन वो कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, टेस्ट फिर से आना शुरू हो जाता है, और वो आप देखेंगे कि तकरीबन 10 दिन होगा। तो आप कोशिश करके देख सकते हैं, गरम गरम चाय पिएं, आपके जब टेस्ट बड्स जल जाएंगे तो 10 दिन बाद वो आपको दोबारा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि टेस्ट बड की अमूमी ज़िंदगी 10 दिन होती है। इस चीज़ को मैंने अब इंग्लिश में लिखना है। अमूमी होगा एवरेज, ठीक है जी। एवरेज लाइफ स्पैन, ज़िंदगी की वो क्या कहते हैं, मियाद, ऑफ आ टेस्ट बर्ड इज़ 10 डेज़, ठीक है जी। 10 डेज़ के बाद आपके नए टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इज़ 10 डेज़। मेरे साथ बोलें, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इज़ 10 डेज़। टेस्ट बर्ड की अमूमी ज़िंदगी 10 दिन होती है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इज़ 10 डेज़। अच्छा, हमारे जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके घोड़ों के ऊपर कैप होती है, जिसे हम इंग्लिश में नी कैप कहते हैं। अगर आप महसूस करें तो आप घोड़े के ऊपर एक प्लेट सी होगी, वो आपकी नी कैप होगी, एक टोपी होगी। तो वो बच्चों में नहीं होती, और जब बच्चा 2 साल या 3 साल या 4 साल, 2 से 6 साल के दरमियान वो बच्चों के घोड़े के ऊपर आती है। तो इंसान जो है वो नी कैप के बगैर पैदा होता है। वो तकरीबन 2 से 6 साल के दरमियान में आती हैं। इसी फैक्ट को हमने उर्दू में लिखना है, तो हम लिखेंगे कि आप घोड़ों की टोपियों के बगैर पैदा होते हैं, और वो तकरीबन 2 से 6 साल की उम्र तक नहीं आती। ठीक है जी। अब इस मुश्किल से सेंटेंस को हमने इंग्लिश में लिखना है, तो हम लिखेंगे, आप घोड़ों की टोपियों के बगैर पैदा होते हैं। यू आर बॉर्न विदाउट, के बगैर, नी कैप्स, ठीक है जी। और वो तकरीबन 2 से 6 साल की उम्र तक नहीं आती। एंड दे डोंट अपीयर, डोंट अपीयर कब तक? until एज ऑफ 2 to 6 years।
ठीक है जी। यू आर बॉर्न विदाउट नी कैप्स एंड दे डोंट अपीयर until एज ऑफ 2 to 6 years। जब भी बड़ा जुमला हो तो आप उसको 3-4 छोटे जुमलों में डिवाइड करें। यू आर बॉर्न, आप पैदा होते हैं, विदाउट नी कैप्स, घोड़ों की टोपियों के बगैर, एंड दे डोंट अपीयर, और वो जाहिर नहीं होती। ठीक है जी। यहाँ जाहिर लिख देता हूँ, जाहिर नहीं होती until the age of 2 to 6 years, तकरीबन 2 से 6 साल की उम्र तक। ठीक है, तो इस बड़े से जुमले को मैंने 3-4 छोटे जुमलों में डिवाइड किया और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा, और मैं बोल भी उसी तरह रहा हूँ। तो अब आप मेरे साथ बोलें, यू आर बॉर्न विदाउट नी कैप्स and they don't appear until age of 2 to 6 years। आप घोड़ों की टोपियों के बगैर पैदा होते हैं और वो तकरीबन 2 से 6 साल की उम्र तक जाहिर नहीं होती। You are born without kneecaps and they don't appear until age of 2 to 6 years। आगे चलते हैं। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उसके नाक और कान बड़े होते हैं। ठीक है जी। यानी कि पूरी ज़िंदगी हमारा जो नाक है और हमारे कान हैं ये बड़े होते हैं, इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके कान और नाक लटके हुए होते हैं। लेकिन जो आपकी आंखें होती हैं उनका साइज़ एक अडल्ट उम्र में, बड़ी उम्र में सेम रहता है। यानी कि 20-22 साल के बाद आँखों का साइज़ कभी चेंज नहीं होगा, आपके नाक और कानों का होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप इस तरह लिख सकते हैं, ज़िंदगी में आँखों का साइज़ एक सा रहता है, लेकिन नाक और कान कभी भी बढ़ना नहीं रुकते। ठीक है जी। अब इसी फैक्ट को हमने इंग्लिश में लिखना है, तो हम लिखेंगे आइज़ स्टे द सेम। अब मैं 2 आंखों की बात कर रहा हूँ इसलिए वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। आइज़ स्टे द सेम साइज थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी में, थ्रू आउट लाइफ। लेकिन बट नाक जो होता है वो नोज़ होगा एंड ईयर्स होंगे कान। नेवर स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है जी। आइज़ स्टे द सेम साइज थ्रू आउट लाइफ, बट नोज एंड ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग। मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, आइज़ स्टे द सेम साइज थ्रू आउट लाइफ, बट nose and ears never stop growing। ज़िंदगी में आँखों का साइज़ एक सा रहता है, लेकिन नाक और कान कभी भी बढ़ना नहीं रुकते। Eyes stay the same size throughout life, but nose and ears never stop growing। ठीक है जी। तो ये आसानी जुमले हैं। आइज़ आंखें, स्टे द सेम एक जैसी रहती हैं, एक साइज़ की रहती हैं, स्टे द सेम साइज़। ठीक है जी। थ्रू आउट लाइफ पूरी ज़िंदगी, बट लेकिन नोज़ और कान, नोज़ एंड ईयर्स
नाक और कान नेवर स्टॉप ग्रोइंग, कभी भी बढ़ना नहीं रुकते। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आपसे एक सवाल है, आपके ख्याल में मर्दों के बाल ज़्यादा गिरते हैं कि औरतों के? क्योंकि बहुत से मर्द गंजे भी होते हैं, ये भी याद रखें। तो इसका सही जवाब है औरतों के बाल ज़्यादा गिरते हैं एक दिन में इन कंपैरिजन टू मर्द। ठीक है जी। लेकिन औरतों के हार्मोन्स काम करते रहते हैं, इसलिए उनके नए बाल आते रहते हैं। इसलिए आपने कभी औरत को गंजा नहीं देखा होगा, जबकि मर्द बेचारे हो जाते हैं। तो एक दिन में एक मर्द, एवरेज मर्द के तकरीबन 40 बाल गिरते हैं, जबकि एक खातून के 70 बाल गिरते हैं। ठीक है जी। इसी फैक्ट को अब हमने उर्दू और हिंदी में लिखना है कि लेट्स सपोज एक दिन में एक आदमी के 40 बाल गिरते हैं और एक औरत के 70 बाल गिरते हैं। ठीक है जी। एक दिन में एक आदमी के 40 बाल गिरते हैं और एक औरत के 70 बाल गिरते हैं। इसी चीज़ को अब हमने इंग्लिश में इस फैक्ट को लिखना है, तो हम लिखेंगे अ मैन loses about 40 hairs in a day and a woman loses 70 hairs in a day. इन अ डे में 2 दफ़ा लिखते तो 1-2 दफ़ा मैं मिटा देता हूँ। अ मैन लूजेज अबाउट 40 हेयर्स एंड अ वुमन लूजेज 70 हेयर्स इन अ डे। मेरे साथ रिपीट करें। अ मैन लूजेज अबाउट 40 हेयर्स एंड अ वुमन लूजेज 70 हेयर्स इन अ डे। एक दिन में एक आदमी के 40 बाल गिरते हैं और एक औरत के 70 बाल गिरते हैं। अ मैन लूजेज अबाउट 40 हेयर्स एंड अ वुमन लूजेज 70 हेयर्स इन अ डे। जी, तो हमारी जो बॉडी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका हार्ट, आपका दिल। दिल हमें पता है कि ये हमारे जिस्म में खून की गर्दिश के लिए बहुत ज़रूरी है, खून की गर्दिश करवाता है ये। तो एक मतलब जो इंसानी जिस्म है वो 24 घंटे में, जो इंसानी दिल है वो 100 दफ़ा खून की 1000 दफ़ा पूरे जिस्म में खून की गर्दिश करता है 24 घंटों में। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को मैंने अब उर्दू में लिखना है और हिंदी में। तो मैं लिखूँगा दिल 1000 मरतबा, मैं ऐसा कर लेता हूँ, दिल एक दिन में, एक दिन में दिल, ठीक है इस तरह शुरू करते हैं। एक दिन में दिल 1000 मरतबा खून की गर्दिश करवाता है। एक दिन में दिल 1000 मरतबा, एक दिन में दिल आपके जिस्म में आपके जिस्म में 1000 मरतबा खून की गर्दिश करवाता है।
इस चीज़ को अब हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे हार्ट circulates blood in your body about 1000 times each day. Heart circulates blood in your body about 1000 times each day. मेरे साथ बोलें, हार्ट circulates blood in your body about 1000 times each day. एक दिन में दिल आपके जिस्म में 1000 मरतबा खून की गर्दिश करवाता है. हार्ट circulates blood in your body about 1000 times each day. ठीक है जी. अच्छा, जो इंसानी खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? इंसानी जिस्म में तो 206 होती हैं, तो इंसानी खोपड़ी में 26 हड्डियाँ होती हैं. ठीक है, इसी चीज़ को हमने अब लिखना है, तो हम लिखेंगे इंसानी खोपड़ी में 26 हड्डियाँ होती हैं. तो अब इसको हमने इंग्लिश में बयान करना है. हम लिखेंगे ह्यूमन स्कल इज मेड ऑफ 26 बोन्स. इंसानी खोपड़ी में 26 हड्डियाँ होती हैं या इंसानी खोपड़ी 26 हड्डियों से बनती है? ये ज़्यादा बेहतर जुमला है कि इंसानी खोपड़ी 26 हड्डियों से बनती है. इसी चीज़ को इंग्लिश में हम कहेंगे ह्यूमन स्कल इज मेड ऑफ 26 बोन्स. मेरे साथ रिपीट करें, ह्यूमन स्कल इज मेड ऑफ 26 बोन्स. अच्छा, जो आपके बाल है, ठीक है, और आपके जो नाखून हैं वो एक ही सब्सटेंस से बनते हैं, एक ही मादे से बनते हैं. ठीक है, इसी चीज़ को अब हमने उर्दू और हिंदी में लिखना है. बाल उसी मादे से बनते हैं जिससे नाखून बनते हैं. ठीक है जी. अब इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूँगा हेयर इज़ मेड ऑफ सेम सब्सटेंस एज फिंगर नेल्स. नेल्स आपके पाँवों के नेल्स भी हो सकते हैं, थंब नेल भी हो सकता है, अंगूठे का नेल, और फिंगर नेल्स आपकी उंगलियों के नाखून. Hair is made of same substance as fingernails. मेरे साथ बोलें, Hair is made of same substance as fingernails. बाल उसी मादे से बनते हैं जिससे नाखून बनते हैं. Hair is made of same substance as fingernails. अच्छा जी, क्या आपको पता है कि जब आपको छींक आती है तो आपके बॉडी के तमाम जो फंक्शंस होते हैं वो रुक जाते हैं. इवन कि आपका दिल भी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ आप कह सकते हैं मिली सेकंड्स के लिए रुक जाता है. तो इसी चीज़ को अब हमने फैक्ट को बयान करना है इंग्लिश और उर्दू में और हिंदी में. तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पूरे जिस्म के, हमारे पूरे जिस्म के
जब हम छींकते हैं, ठीक है, जब हम छींकते हैं तो हमारे पूरे जिस्म के काम रुक जाते हैं। अच्छा, रुक जाते हैं, हत्ता के हमारी दिल की धड़कन भी। हत्ता के हमारी दिल की धड़कन भी। अब इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे आवर entire body functions stop when we sneeze। ठीक है, जो टाइम है, जब वो जो एक्शन है वो बाद में आता है। इवन हत्ता कि हमारी हार्ट बीट, हमारी दिल की धड़कन, हार्ट बीट, दिल फिर से स्टार्ट होता है, आपको पता है। तो हमने लिखा है आवर entire body functions stop when we sneeze, even our heartbeat। our entire body functions stop, हमारी पूरी जिस्म के फंक्शन रुक जाते हैं। कब? when we sneeze, जब हम छींकते हैं। even our heartbeat, हत्ता कि हमारी दिल की धड़कन। तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, our entire body functions stop when we sneeze, even our heartbeat। जब हम छींकते हैं तो हमारे पूरे जिस्म के काम रुक जाते हैं, हत्ता कि हमारी दिल की धड़कन भी। Our entire body functions stop when we sneeze, even our heartbeat। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत तरीन मसल कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, अगर तो आपने जवाब दिया है ज़ुबान, तो बिल्कुल ठीक है। ज़ुबान इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत मसल होता है। ठीक है जी, ज़ुबान इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत मसल होता है। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे टंग। टंग मतलब ज़ुबान। इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ज़ुबान सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? मसल। ज़ुबान सबसे मजबूत मसल है, किसका? इन द ह्यूमन बॉडी। ज़ुबान इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत मसल होता है या है, ये एक फैक्ट है। इंग्लिश में हमने लिखा टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। मेरे साथ बोलें, टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ज़ुबान इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत मसल होता है, टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, एक जो आम इंसान है वो जो टॉयलेट है एवरेज 6 दफ़ा जाता है। अगर कोई इससे ज़्यादा दफ़ा जाता है तो इसका मतलब उसको शुगर हो सकती है या उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसी को हमने बयान करना है
एक आम इंसान दिन में 6 मरतबा टॉयलेट जाता है। इसी चीज़ को अब हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे अ टिपिकल पर्सन goes to toilet 6 times a day. A typical person goes to toilet 6 times a day. मेरे साथ बोलें, A typical person goes to toilet 6 times a day. A typical person एक आम इंसान goes to toilet टॉयलेट जाता है 6 times a day 6 मरतबा दिन में। एक आम इंसान दिन में 6 मरतबा टॉयलेट जाता है। A typical person goes to toilet 6 times a day. अच्छा, कई दफ़ा हमने नोट किया होगा कि जो बच्चे हैं वो खाने में बड़े चूज़ी होते हैं। हम तो बड़े लोग जो हैं वो खाना खा लेते हैं, लेकिन उनको कई दफ़ा खाना पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये टिंडे पकाए हैं, मैंने नहीं खाना, ये है वो है। बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। तो वो इसलिए चूज़ी होते हैं क्योंकि उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो एक आम बड़े आदमी के टेस्ट बड्स से ज़्यादा होते हैं। ज़बान पे जो हमारे टेस्ट बड्स हैं वो कम हैं, बच्चों के टेस्ट बड्स ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उन्हें नमकीन, मिर्चें भी ज़्यादा लगती हैं, मीठा भी पसंद आता है, चॉकलेट भी पसंद आती है। तो इस चीज़ को हमने लिखना है कि बच्चों के टेस्ट बड्स बड़ों से ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूँगा चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड्स देन adults. चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड्स, बच्चों के पास ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं किन से? देन अडल्ट्स, बड़ों से। मेरे साथ बोलें, चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड्स देन अडल्ट्स। बच्चों के टेस्ट बड्स बड़ों से ज़्यादा होते हैं। चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड्स देन अडल्ट्स। अच्छा, जब इंसान छींकता है तो जो हमारी छींक से हवा निकलती है हमारे नाक से, उसकी स्पीड कितनी होती है आपको पता है? 100 माइल्स पर आवर। और हमारी गाड़ियाँ, हम कहते हैं यार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं जा रहा था, बड़ी तेज़ थी। मोटरवे पे जिस तरह हमारी गाड़ियों की स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी जो छींक से हवा निकलती है नाक से, उसकी स्पीड उतनी होती है। तो इसी फैक्ट को हमने उर्दू में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? छींक हमारी नाक से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा निकालती है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में बयान करना है, लिखना है तो मैं लिखूँगा स्नीज ब्लोज एयर आउट ऑफ nose at the speed of 100 miles per hour. Sneeze blows air out of nose at the speed of 100 miles per hour. मेरे साथ बोलें, sneeze blows air out of our nose
at the speed of 100 miles per hour. Sneeze blows air out. छींक निकालती है हवा को बाहर. ऑफ नोज, नाक से. एट द स्पीड ऑफ, किस रफ्तार से? रफ्तार में 100 माइल्स पर आवर, 100 मील फी घंटा. छींक नाक से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा निकालती है. हमारी मैं काट देता हूँ. स्नीज blows air out of nose at the speed of 100 miles per hour. अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि इंसानी हड्डी जो होती है बहुत मज़बूत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कंक्रीट से 4 गुना ज़्यादा मज़बूत होती हैं? तो मैं आप लिखता हूँ, हड्डियां जो हैं, हड्डियां कंक्रीट से 4 गुना ज़्यादा मज़बूत होती हैं. तो इंग्लिश में हम लिखेंगे बोन्स आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मज़बूत, स्ट्रॉन्गर से ज़्यादा मज़बूत, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा मज़बूत, स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट. बोन्स आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट. मेरे साथ बोलें, बोन्स आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट. हड्डियाँ कॉन्क्रीट से 4 गुना ज़्यादा मज़बूत होती हैं. बोन्स आर 4 times stronger than concrete. अच्छा जी, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा मसल वो होता है जिसके ऊपर आप बैठते हैं. तो इसी फैक्ट को हमने उर्दू में लिखना है. तो हम लिखेंगे कि आपके जिस्म में सबसे बड़ा मसल, आपके जिस्म में सबसे बड़ा मसल वो है जिस पर आप बैठे हुए हैं. ठीक है जी, इसी चीज़ को अब मैंने इंग्लिश में लिखना है. तो मैं लिखूँगा लार्जेस्ट, लार्ज बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा. लार्जेस्ट मसल, मसल की स्पेलिंग, इन योर बॉडी is one on which you are sitting on. Largest muscle in your body is one on which you are sitting on. मेरे साथ बोलें, largest muscle in your body is one on which you are sitting on. Largest muscle in your body, आपके जिस्म में सबसे बड़ा मसल, इज़ वन वो है, ऑन विच जिस पे, यू आर सिटिंग ऑन आप बैठे हुए हैं. आपके जिस्म में सबसे बड़ा मसल वो है जिस पर आप बैठे हुए हैं. लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी इज़ वन ऑन विच यू आर सिटिंग ऑन. अच्छा, तो आपको पता है कि इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है या कहाँ पे होती है? जी, अगर तो आपने कान कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है. जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है. इसी चीज़ को हमने
इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज इन ईयर्स। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज इन ईयर्स। मेरे साथ बोलें, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज इन ईयर्स। जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज इन ईयर्स। तो गाइज एंड गर्ल्स, अब मैं पूरा का पूरा जो हमने लेसन तैयार किया है उसको इंग्लिश में रिपीट करूँगा। आप लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद हमने करनी है एक्सरसाइज जिसमें फिर आपको इंग्लिश बोलनी है, तो इसलिए गौर से सुने ताकि आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। फूड टेक्स 7 seconds टू रीच स्टमक फ्रॉम माउथ। ये स्टोमाच नहीं है, स्टमक, ठीक है। We born with 300 bones but end up with 206 bones when we are adult. ये born है और ये bone है। There are about 500 hairs in an eyebrow. ये eyebrow नहीं है, eyebrow है। Hairs, हेयर, हेयर, हेयर। ये हेयर होते हैं बाल। हेयर का मतलब होता है यहाँ, HARE हेयर का मतलब होता है खरगोश, और हेयर का मतलब होता है सुनना। चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन स्प्रिंग टाइम। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। Your blood has same amount of salts in it as an ocean has. You are taller in the morning than you are at night. Eyelashes last about 150 days. The average human body contains approximately 100 billion cells. It's not possible to sneeze with open eyes. Average lifespan of a taste bud is 10 days. You are born without kneecaps and they don't appear until age of 2 to 6 years. Eyes stay the same size throughout life, but nose and ears never stop growing. A man loses about 40 hairs and a woman loses 70 hairs in a day. ये होता है वुमन, ठीक है। कुछ लोग इसको वूमैन भी पढ़ते हैं जो शायद ठीक हो, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है वुमन। Heart circulates blood in your body about 1000 times each day. Human skull is made of 26 bones. Hair is made of same substance as fingernails. Our entire body functions stop when we sneeze, even our heartbeat. Tongue is the strongest muscle in the human body. A typical person goes to toilet 6 times a day. Children have more taste buds than adults.
sneeze blows air out of nose at the speed of 100 miles per hour. Bones are 4 times stronger than concrete. Largest muscle in your body is one on which you are sitting on. Smallest bone of body is in ears. तो गाइस एंड गर्ल्स, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं हिंदी और उर्दू में बोलूँगा जुमला, और आपको उसी को पे यहाँ से पढ़ के इंग्लिश में बोलना है। इससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें बॉडी पार्ट्स याद रखने में, उनके बारे में फैक्ट्स याद रखने में आसानी होगी। खाना मुंह से पेट तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है। बोलें। सही। Food takes 7 seconds to reach stomach from mouth. हम 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बड़े होते तक ये 206 रह जाती हैं। बोलें। सही। We born with 300 bones but end up with 206 bones when we are adult. भवों में तकरीबन 500 बाल होते हैं। सही। There are about 500 hairs in an eyebrow. बच्चे बाहर में जल्दी बड़े होते हैं। बोलें। बिल्कुल ठीक। Children grow faster in springtime. आपके खून में उतनी ही नमकियात होती हैं जितनी के समुंदर में। बोलें। सही। Your blood has same amount of salts in it as an ocean has. आप सुबह के वक्त रात से ज़्यादा लंबे होते हैं। बोलें। सही। You are taller in the morning than you are at night. पलकें 150 दिन तक रहती हैं। बोलें। सही। Eyelashes last about 150 days. एक आम इंसानी जिस्म में तकरीबन 100 बिलियन खुलिये होते हैं। बोलें। सही। An average human body contains approximately 100 billion cells. आंखें खोल के छींकना मुमकिन नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं लिखूँ इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल टू स्नीज विद ओपन आइज। बोलें। बिल्कुल ठीक। इट्स इम्पॉसिबल टू स्नीज विद ओपन आइज। टेस्ट बर्ड की अमूमी ज़िंदगी 10 दिन होती है। बोलें। बिल्कुल ठीक। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इज़ 10 days. आप घोड़ों की टोपियों के बगैर पैदा होते हैं
और वो तकरीबन 2 से 6 साल की उम्र तक ज़ाहिर नहीं होती। बोलें। सही। You are born without kneecaps and they don't appear until the age of 2 to 6 years. जिंदगी में आँखों का साइज एक सा रहता है, लेकिन नाक और कान कभी भी बढ़ना नहीं रुकते। बोलें। बिल्कुल ठीक। Eyes stay the same size throughout life, but nose and ears never stop growing. एक दिन में एक आदमी के 40 बाल गिरते हैं और एक औरत के 70 बाल गिरते हैं। बोलें। बिल्कुल ठीक। A man loses about 40 hairs and a woman loses 70 hairs in a day. अब ये loses, ठीक है, एक होता है लॉस या लॉसेस। लॉस जो होती है वो आपका जो नुकसान होता है, लूज होता है जो आप खो देते हैं। ठीक है। एक दिन में दिल आपके जिस्म में 1000 मरतबा खून की गर्दिश करवाता है। बोलें। बिल्कुल ठीक। हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड इन योर बॉडी about 1000 times each day. इंसानी खोपड़ी 26 हड्डियों से बनती है। बोलें। बिल्कुल ठीक। ह्यूमन स्कल इज मेड ऑफ 26 बोन्स। अच्छा, ये उसी है, मैं भी कहूँ ये उनसी क्या चीज़ होती है। बाल उसी मादे से बनते हैं जिससे नाखून बनते हैं। बोलें। बिल्कुल ठीक। हेयर इज मेड ऑफ सेम सब्सटेंस एज फिंगर नेल्स। जब हम छींकते हैं तो हमारे पूरे जिस्म के काम रुक जाते हैं, हत्ता कि हमारी दिल की धड़कन भी। बोलें। सही। Our entire body functions stop when we sneeze, even our heartbeat. ज़बान इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत मसल होता है। बोलें। बिल्कुल ठीक। Tongue is the strongest muscle in the human body. एक आम इंसान दिन में 6 मरतबा टॉयलेट जाता है। बोलें। सही। A typical person goes to toilet 6 times a day. उर्दू और हिंदी में हम इसे टॉयलेट कहते हैं और इंग्लिश में टॉयलेट। बच्चों के टेस्ट बड्स बड़ों से ज़्यादा होते हैं। बोलें। बिल्कुल ठीक। Children have more taste buds than adults. छींक नाक से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा निकालती है। बोलें। बिल्कुल ठीक। स्नीज blows air out of nose at the speed of 100 miles per hour. हड्डियाँ कंक्रीट से 4 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं। बोलें। सही। Bones are 4 times
stronger than concrete. आपके जिस्म में सबसे बड़ा मसल वो है जिस पर आप बैठे हुए हैं. बोलें. बिल्कुल ठीक. Largest muscle in your body is one on which you are sitting on. जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है. बोलें. बिल्कुल ठीक. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज़ इन ईयर्स. तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें. उस साइट पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं. वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ मैंने PDF फाइल्स भी अपलोड की हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी हैं. तो मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, ifactioner is signing off. Take care. Good day.